नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन के लिए हम लगातार पेड क्विजेस को देख रहे हैं। कंटिन्यू कर लेंगे उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले सारे वीडियोस हम आपको कई बार बता चुके हैं, नीचे प्लेलिस्ट में है। अगर आपने अब तक नहीं कवर किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, आपके पास चूंकि एग्जाम के लिए टाइम अब कम बचा है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कहा जा रहा है कि 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 जो है निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है। तो इसका आयोजन हुआ था अभी अप्रैल के महीने में भोपाल मध्य प्रदेश में, और इसको जीता है हरियाणा की टीम ने। इसको हराया था इन्होंने तमिलनाडु की टीम को। ठीक, तो ये सारे फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे। हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। रायसीना डायलॉग 2022 की थीम आपसे पूछी जा रही है यहाँ पे। तो देखिए, एक ये रायसीना डायलॉग जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और एक एनजीओ है उनके कोलैबोरेशन में, जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, है ना। तो इन दोनों के सहयोग से इस रायसीना डायलॉग को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, इन सब मुद्दों पर कॉन्फ्रेंस होती है। तो 25 से 27 अप्रैल के मध्य 2022 में 7वां एडिशन जो है इस साल आयोजित हुआ है, इसको भी ध्यान रखिए। और जो है इसका ये थीम जो था इस बार का ये था ये सी ऑप्शन, टेरा नोवा, इम्पैशन्ड, इम्पेशेंट एंड इम्पेरिल्ड। ठीक, डी ऑप्शन को, सॉरी सी ऑप्शन को चूज कर लेंगे हम यहाँ से। अप्रैल 2022 में वार्षिक करगा उत्सव निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया गया है ये बताना है। तो करगा फेस्टिवल जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे कर्नाटक के जो है रीजन में। तो यहाँ पे बैंगलोर को हम चूज करेंगे। इसमें जो है एक देवी का रूप है द्रौपदी, है ना, उनको समर्पित है कि ये फोक डांस का रूप होता है। भारत और निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है इसको स्थापित करेंगे। ठीक है, तो रिसर्च और डेवलपमेंट के लेवल पे जो हम क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ते हैं तो उसके संदर्भ में एक वर्चुअल मोड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहाँ पे इस क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के द्वारा प्रदान किया जा सकेगा फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप में। इसमें शामिल हैं भारत और ये फिनलैंड। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, 2020 के अवार्ड्स की बात हो रही है इसमें। तो कोरोना के कारण जो है ये सेरेमनीज हो नहीं पाई थी, तो अभी रिसेंटली इस अवार्ड को दिया गया है। इसमें अगर हम बात करें जो है स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता में, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार मिला है वो उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक, अब इसी प्रतियोगिता में देखिए किन दो शहरों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला है। ठीक है, दो सिटीज जो हैं जिनको जॉइंटली स्मार्ट सिटीज अवार्ड मिला है ना, बेस्ट सिटी के रूप में। तो ये दो शहर हैं हमारे, ये इंदौर और सूरत। ठीक, अब बात कर लेंगे अगर इसी में हम केंद्र शासित प्रदेशों की, तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया बेस्ट यूनियन टेरिटरी को, तो ये चंडीगढ़ को मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, प्लीज़ इनको ध्यान से देखिएगा, कोई ना कोई जरूर पूछा जा सकता है आपसे। अब इसी अवार्ड में कैटेगरी है स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, तो ये किसको दिया गया है। तो यहाँ पे इसमें टॉप सिटी थी जो है अहमदाबाद, ऑप्शन बी को चुनेंगे। सेकेंड पे भी ध्यान दीजिएगा, इसमें वाराणसी था उत्तर प्रदेश का, और तीसरे पे रांची था। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये किसने लिखा है। तो एक लेखक हैं राजेश तलवार, इनकी पुस्तक है। हाल ही में किस देश ने एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली जिसका नाम है आयरन बीम, है ना, इसका सफल परीक्षण किया है। तो आयरन बीम जो ये डिफेंस सिस्टम है इसको डेवलप किया है इन्होंने, इजराइल ने।
म्यांमार की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है? ठीक है, तो आपके सिलेबस का जो 15 पॉइंट का सिलेबस है उसमें एक ये भी है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो है भारत के पड़ोसी देश, तो इनके बारे में किस देश से कौन से राज्यों की सीमा लगती है ना, कितनी किलोमीटर की सीमा है, ये सारे फैक्ट आप प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। उसी क्रम में अगर हम म्यांमार के साथ भारतीय राज्यों की सीमा की बात करें तो एक शॉर्ट ट्रिक है, अरुणा है ना, तो अरुणाचल से अरु ले लीजिए, नागालैंड से ना ले लीजिए, और मणिपुर से इसे माँ बना लीजिए, और मिजोरम से मी ले लीजिए। ठीक है, तो अरुणा मामी, मान लीजिए कि आपकी कोई मामी है, उनका नाम है अरुणा, तो इतने राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो 1 2 3 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब तो सहायक नदियां हैं गंगा की। तीस्ता जो है ये नहीं है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है ना, ध्यान रखेंगे इसको। ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट है। विजय दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो 1999 का जो कारगिल वॉर है तो उसमें पाकिस्तान के ऊपर जो है भारतीयों की विजय के रूप में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जुलाई को। परंतु यहाँ 26 जुलाई है नहीं, तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, 1971 का भी वॉर हुआ था जो उसमें इंडियन आर्म फोर्सेस का पाकिस्तान के ऊपर जो विजय है ये 26 दिसंबर की है ना, 1971। तो इस डेट को जो है विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। तो दोनों घटनाओं को ध्यान रखिएगा। लाहौर में यानी पाकिस्तान में बादशाही मस्जिद का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो ये जो है अंतिम मुगल शासक औरंगजेब जो है उसके टाइम पीरियड में अराउंड 1673 AD में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो सी ऑप्शन को चूज करेंगे। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये ICR हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च उसके अंतर्गत है। तो इसकी लोकेशन बतानी है तो ये स्थित है जोधपुर में। मिस वर्ल्ड का जो खिताब होता है तो ये मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी ये बताना है। ठीक, तो जो है रीता फारिया है ना, सी ऑप्शन में नाम आप देख रहे होंगे। इन्होंने जीता था 1966 में जो मिस वर्ल्ड का टाइटल है। ऐसा करने वाली जो है ये पहली एशियन वुमेन भी थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये एक प्रोफेशन से डॉक्टर थी। ठीक, अल्चीमठ कहाँ स्थित है? तो देखिए जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं इनके बारे में भी पूछा जाता है, तो इनके बारे में लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। उसी क्रम में अगर हम अल्ची मोनेस्ट्री के बारे में बात करें तो ये जो है यहाँ पे हमारा यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख का है यहाँ स्थित है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या ये किसने लिखी है? तो कांग्रेस के लीडर जो हैं शरमान खुर्शीद है ना, इनकी पुस्तक है। बनी ठनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो एक पेंटिंग का फॉर्म है, पेंटिंग स्टाइल बनी ठनी, ये किया जाता है राजस्थान में। गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक, तो ये है आपकी सहायक गंगा की, ऑप्शन डी। देखिए आपने एक रचना पढ़ी होगी अकबरनामा, ठीक है, जिसके ऑथर थे अबुल फजल। तो इतिहासकार थे ये, तो इनकी हत्या किसने की थी ये बतानी है आपको। ठीक, तो देखिए जहांगीर ने जो है इनको वीर सिंह ये देव बुंदेला जो हैं इनको हायर किया इस टास्क के लिए, अबुल फजल की हत्या करने के लिए। रीज़न ये था कि जो है जहांगीर को लगता था कि अबुल फजल उनके जो है एम्परर बनने की राह में एक तरीके से रोड़ा है ना, और अबुल फजल जो थे ये आपका अकबर के कोर्ट्स में जो नौरत्न थे उसमें से भी एक थे। तो इसी के सब क्रम में जो है अपना इन्होंने वीर सिंह बुंदेला को हायर करके अबुल फजल की हत्या करवाई और बाद में जो है इनको ओरछा का रूलर भी बना दिया था। तो ये सब घटना अबुल फजल की हत्या से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, थेरी गाथा जो है किससे संबंधित है ये बताना है। ठीक है, तो थेरी गाथा का संबंध जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना, शॉर्ट पोएम्स का एक कलेक्शन जो है उसको थेरी गाथा के नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट होगा। एक काफी पुरानी पुस्तक है मिलिंद पन्हू, ठीक है, तो इस ग्रंथ की जो लिखी हुई भाषा है वो बताना है आपको। तो ये जो है एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ऐसे समझ लीजिए। इसमें इसके लेखक थे नागेश्वर है ना, और ओरिजिनली जो है इसको लिखा गया था पाली भाषा में। एलोरा की गुफाएं जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं ये बताना है। ठीक,
तो महाराष्ट्र में जो आप एलोरा केव्स देखते हैं तो इसमें ग्रुप ऑफ मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, ये सभी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती है जो कि बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, इन सभी से संबंधित हैं। तो हम जो है डी ऑप्शन को चूज करेंगे। अच्छा, इसमें कुल कितनी केव्स हैं, है ना, ये बताइए जरा। बौद्ध स्थल कनगनाहल्ली किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये जो है एक ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट साइट है कह लीजिए। इसमें जो है आपका स्तूप है ना, और तमाम तरीके के स्ट्रक्चर्स, इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे एक्सकेवेशंस में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिले हैं, जो कि स्थित है यहाँ पे कर्नाटक में। ठीक है, भीमा रिवर जो है वहाँ से जो पास होती है उसके किनारे जो कालबुरंगी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? ठीक है, तो जो रिवर गंगा है इसको आप नेशनल रिवर के रूप में भी जानते हैं, जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल बर्ड, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसी प्रकार से गंगा रिवर को डिक्लेयर किया गया था एज द नेशनल रिवर वर्ष 2008 में, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा। हाल ही में किस राज्य में तीवा आदिवासी समुदाय के द्वारा वांचुआ महोत्सव जो है इसको मनाया गया है? तो वांचुआ महोत्सव बेसिकली जो है एक ऐसे समझिए कि जो फसल होती है, एक अच्छी फसल के आने की खुशी में यहाँ पे जो एक ट्राइबल कम्युनिटी है तीवा, है ना, इसके द्वारा मनाया जाता है स्टेट ऑफ असम में। ठीक, हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक जिसका नाम है लेट्स गो टाइम ट्रैवलिंग अगेन, है ना, इसको किसने लिखा है? तो ये पुस्तक है सुभद्रा सेन गुप्ता की। ठीक, देखिए इन पुस्तकों के नाम और लेखक याद कीजिए, बाकी इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, बस सीधे सीधे पूछा जाता है। अप्रैल 2022 को किस देश ने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ठीक है, तो इसको कई बार आपको ऐसा भी लिखने को मिलेगा RS-28, है ना, ये भी इसका शॉर्ट नाम है सरमत मिसाइल का, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसको टेस्ट किया था रशिया ने, और रशियन प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है उनका बयान आया था कि बाय एंड ऑफ द ईयर 2022 इसको जो है इंपॉर्टेंट जो मतलब स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया जाएगा। ठीक, अप्रैल 2022 को किस शहर की खिलाड़ी जिनका नाम है तारिणी गोयल, है ना, इन्होंने चेस में महिला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब जीता है? ठीक है, तो वुमेन्स इंटरनेशनल मास्टर टाइटल इवेंट जो है चेस का, इसको जीता है इन्होंने, तारिणी गोयल ने। ये संबंधित हैं चंडीगढ़ से। भारत की पहली हेल्थ टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है? ठीक, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो है यूनिकॉर्न्स के बारे में। आप जानते हैं कि ऐसी जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं प्राइवेटली ओन्ड, जिनकी वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन जो टोटल होती है $1 बिलियन से ऊपर की हो जाती है। ठीक, तो जो हेल्थ टेक्नोलॉजी सेक्टर में पहली यूनिकॉर्न ऐसी कंपनी बनी है, इसका नाम है ये इनोवैकर। ये नोएडा बेस एक हेल्थ टेक स्टार्टअप है। तो सी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अप्रैल 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने के सदस्य देश जो है इन्होंने मिलकर के अनाउंस किया कि ये जो है ज्वाइंटली हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स होती हैं उसको विकसित करेंगे? तो देखिए एक समूह बना गया था 3 कंट्रीज के द्वारा, ऑकुस, है ना, ऑप्शन ए में जो लिखा है, इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल था, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। तो इन्होंने ज्वाइंटली अभी ये जो है स्टेटमेंट दिया था कि ये जो फर्दर है अपने सिक्योरिटी पर्पसेस से चाइना को काउंटर करने के लिए स्पेशली इन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन में हाइपरसोनिक मिसाइल जो है डेवलपमेंट का काम करेंगे। तो यहाँ पे इस ग्रुप के बारे में भी ध्यान रखिएगा, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में देके आपसे पूछा जा सकता है। भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष लता मंगेशकर को डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो देखिए अभी इनका जो है लता मंगेशकर जी का वर्ष 2022 में निधन हुआ है। तो कई सारे एग्जाम्स जो अब तक हुए हैं सब में क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं। तो आने वाले एग्जाम में भी आपके पीईटी में भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इनसे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। तो इनसे संबंधित जो फैक्ट्स हैं प्लीज़ उसको कवर करिएगा। तो देखिए कई सारे इनको अलग अलग देशों से भी और भारत के भी सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया जा चुका है। आपका जो भारत रत्न की अगर हम बात करें तो 2001 में भारत सरकार के द्वारा जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इसको प्रदान किया गया था इन्हें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है तीनों जो और हाईएस्ट अवार्ड्स हैं इन सबको भी इनको दिया गया है। उसी क्रम में यहाँ पूछ रहे हैं कि डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड जो है उसको किसका प्रदान किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो इनके जो है ये इनका 90वां जन्मदिन था वर्ष 2019 सितंबर में। तो तब इनको जो है डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
प्रसिद्ध बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप जो है कहाँ स्थित है, ठीक है। तो देखिए बुद्धिज्म जो है इंडिया के साथ साथ जो और नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाइना, नेपाल, श्रीलंका, ये इंडोनेशिया, थाईलैंड, इधर, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये हर जगह पे स्प्रेड हुआ। तो उसी क्रम में ये जो स्ट्रक्चर्स बनते थे है ना, स्तूप वगैरह, ये भी कई देशों में बनाए गए हैं। तो उसी क्रम में एक बोरोबुदूर का जो बौद्ध स्तूप है, ये काफ़ी एक फेमस लोकेशन है। इंडोनेशियन आइलैंड जो है जावा, है ना, यहाँ पे ये लोकेटेड है। ये बुद्धिस्ट टेम्पल भी यहाँ पे है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र, है ना, तो जो UNEP है उसके अंतर्गत ये एक केंद्र है, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र, ठीक है। तो इनके अनुसार कुल कितने मेगा विविध देशों की पहचान की गई है, ठीक है। तो मेगा डाइवर्स कंट्रीज की हम बात करें तो इनके द्वारा जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं 17 देश, है ना, कुल जो है विश्व में, जहाँ पे तरह तरह की डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है ना। तो इन सब कैटेगरीज को मिला करके 17 ऐसे देशों का इसमें से नंबरिंग है, तो इसको ध्यान रखेंगे। एगमार्क एक्ट जो है ये भारत में कब से लागू हुआ है? तो बेसिकली जो हमारे ये होता है ना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, तो उसको एक एज अ सर्टिफिकेशन मार्क के रूप में एगमार्क जो है ये सर्टिफिकेट दिया जाता है जब वो जितने भी हमारे सेट मतलब स्टैंडर्ड्स होते हैं, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, उसके अप्रूवल के बाद जो कंफर्म किया जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है सही है, तो उसको एगमार्क प्रदान किया जाता है। तो उसी क्रम में एगमार्क एक्ट बना था, ये प्री इंडिपेंडेंस ही बना था, तो 1937 से जो है ये इफेक्टिव है। बाद में चल के 1986 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। संस्कृत नाटक जो है रत्नावली, इसकी रचना इसमें से किसने की है? तो ये फेमस है जो है रचना इनकी हर्षवर्धन की। सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि सिविल सर्विसेज डे जो है भारत में कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 21 अप्रैल को यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करते हैं। पहला अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया, ये बताना है। तो देखिए इनक्रेडिबल इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट है उसके अंतर्गत ये जो ट्रैवलिंग क्रूजेस होते हैं, क्रूज शिप्स वगैरह जो सी वगैरह में चलते हैं, तो उसका एक क्रूज कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइज किया गया था मुंबई में। हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर किरोन पोलार्ड जो है, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। तो किरण पोलार्ड जो है ये प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज के, ठीक। और इसी क्रम में एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत के सुरेश रैना जो हैं, इन्होंने भी सभी जितने भी फॉर्मेट्स हैं, प्रारूप हैं क्रिकेट के, उससे भी अनाउंसमेंट की है कि ये संन्यास ले लेंगे ये भी, ठीक। अप्रैल 2022 को किसे भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो है इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी अप्रैल 2022 में, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनका नाम है ये अजय कुमार सूद। 23 अप्रैल 2022 को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया, ठीक है। तो देखिए खोंगजोम दिवस जो है यहाँ पे मनाते हैं मणिपुर में। मनाते क्यों है कि जो है ये एंग्लो मणिपुर वॉर जो है 1891 के टाइम पीरियड में, तो उसी में एक बैटल ऑफ खोंगजोम हुई थी, जहाँ पर जो मणिपुर की स्टेट की इंडिपेंडेंस को मेंटेन किए रखने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो वहाँ के लोग फाइट किए, तो उन्हीं की जो है जो लोगों ने अपनी लाइफ गंवाई, तो उनके श्रद्धांजलि के रूप में ये खोंगजोम दिवस जो है इसको मनाया जाता है। नाटो का वार्षिक लाइव फायर साइबर डिफेंस अभ्यास जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड्स, है ना, किस देश में आयोजित किया गया? 2022 की बात की जा रही है। तो जो नाटो कंट्रीज हैं उस ग्रुप ऑफ कंट्रीज के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, जो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो इसके द्वारा, तो इसमें बेसिकली साइबर सिक्योरिटी की दिशा में जो IT सेक्टर सिस्टम्स हैं इन देशों के, उनको और मजबूत करने और किसी भी साइबर अटैक को टैकल करने में एक तरीके से लाइव इवेंट होता है ये साइबर एक्सरसाइज का लॉक्ड शील्ड्स, जो कि इस बार आयोजित किया गया है यहाँ पे एस्टोनिया में। राजस्थान के नाथ द्वार में किस देवता की 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है, जिसे स्टैचू ऑफ बिलीफ, है ना। तो ये टर्म ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी रिसेंटली स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस, है ना, इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स भारत में बनाए गए हैं। तो उसी क्रम में स्टैचू ऑफ जो है बिलीफ यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो ये समर्पित है ये भगवान शिव को, ठीक, सी ऑप्शन। और बनाया कहाँ जा रहा है? राजस्थान के नाथ द्वार में, 351 फीट ऊंचा है। तो ये सब फैक्ट्स को भी ध्यान में रखें।
फिलीपींस की राजधानी मनीला है, यह किस द्वीप पर स्थित है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और जापान के नीचे कंट्री जो है मैप में देखेंगे तो यहाँ लोकेशन है फिलीपींस की, इसकी कैपिटल है मनीला। और अगर बात करें मनीला की तो बेसिकली अब ये पूरा फिलीपींस जापान ये सब का जो रीजन है ये आइलैंड नेशन है, तो तमाम तरीके के छोटे बड़े आइलैंड से मिलकर के बना है। तो मनीला जो स्थित है ये लुजोन आइलैंड है, इस पे स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक कंट्री जो है कजाकिस्तान है, तो पहला फैक्ट तो यही ध्यान रखिएगा। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है आपको ये बताना है, ठीक है। तो जो है दूसरे पे है मंगोलिया। क्रा नहर जो है किस देश से संबंधित है ये बताना है। तो देखिए बेसिकली इसको थाई कैनाल के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ थाईलैंड से एसोसिएटेड है। ये मैप में आप इसको देख लीजिएगा एक बार, वहाँ से आपको क्लियर होगा। बेसिकली जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है उसको एक नया क्रा कैनाल जो है इसको डेवलप करके कनेक्ट करने की बात है अंडमान सी से, ठीक है। तो जो लॉजिस्टिक ये ट्रैवल है इस एरिया में नेविगेशन में वो इजी हो सके, तो यहाँ पे इसी से संबंधित है ये जो साउदर्न थाईलैंड का हिस्सा है यहाँ से ये, ठीक। तो इतना ही इसमें ध्यान रखेंगे, मैप एक बार देख लीजिएगा हो सके तो। 25 अप्रैल 2022 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा योग प्रभा कार्यक्रम जो है कहाँ आयोजित किया गया ये बताना है। तो ये बेसिकली योगा पे ही एक जो है योगा के अवेयरनेस और इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए उसके और कह लीजिए लोगों के बीच उसकी जानकारी फैले, इसके लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है इन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया सफदरगंज एयरपोर्ट जो है दिल्ली में, यहाँ पे, ठीक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो ये हैं आपके यूनियन मिनिस्टर इसके सिविल एविएशन के ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया और यहाँ पे ये कई सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसी क्रम में एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ये तो ऑर्गेनाइज हुआ था 25 अप्रैल को, इंटरनेशनल योगा डे जो है ना वो ऑब्जर्व किया जाता है आपका जो है 21 जून को प्रतिवर्ष, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आज जो है पूरे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस को आप प्लीज़ देखें, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।